बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं आपका मेज़बान फ़हीम कुरैशी, एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूं आपकी खिदमत में। आज हम डिस्कस करेंगे जी फ़िज़िक्स 10th क्लास चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट लेक्चर है जी मेरा। सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर का नाम है, जिसे हम कहते हैं SHM। एस से मुराद सिंपल, एच से मुराद हार्मोनिक, एम से मुराद मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है जी? सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो मेरे पास वाइब्रेटरी मोशन की ख़ास इकसाम होती है, जिसे वाइब्रेटरी मोशन को हम टू एंड फ्रो ऑफ मोशन भी कहते हैं। चैप्टर नंबर 2 9th क्लास में हमने डिस्कस किया था वाइब्रेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। होता क्या है वाइब्रेटरी मोशन? कहता है अ बॉडी इज सेड टू बी वाइब्रेटिंग। एक जिस्म उस वक्त वाइब्रेटिंग कर रहा होगा इफ़ इट मूव, अगर वो हरकत करे बैक एंड फोर्थ और टू एंड फ्रो अबाउट अ पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट के आगे पीछे। ठीक है, यानी अगर कोई जिस्म अपनी वस्ती पोजीशन के आगे पीछे हरकत कर रहा है तो इसका मतलब है वो जो उसकी मोशन है वो कौन सी है जी? वाइब्रेटिंग, जो हमने 9th क्लास में भी डिस्कस किया था और हमने इसकी मिसाल ली थी। जिस तरह पेंडुलम क्लॉक, ठीक है, वो भी क्या कर रहा होता है? एक वाइब्रेटरी मोशन कर रहा होता है अपने पास। हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन क्या है? कहता है SHM अकर सिंपल हार्मोनिक मोशन उस वक्त होती है व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। जब आपकी जो नेट फोर्स है वो क्या हो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके? डिस्प्लेसमेंट के, फ्रॉम द मीन पोजीशन, अपनी वस्ती पोजीशन से। यानी आपकी जो नेट फोर्स है वो वस्ती पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। और इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो? हमेशा उसकी वस्ती पोजीशन की तरफ हो, उसकी मीन पोजीशन की तरफ हो। ये रिलेशन मैंने लिखा है F डायरेक्टली प्रोपोर्शन माइनस एक्स। F से मुराद यहाँ पे नेट फोर्स है, X डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो माइनस साइन है वो इंडिकेट कर रहा है किसको? डायरेक्शन को। 9th क्लास में भी आपने पढ़ा था नेट फोर्स क्या होती है? नेट फोर्स आपके पास रिजल्टेंट होती है ऑल द फोर्सेस। एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही है उनका जो रिजल्टेंट है वो मेरे पास क्या कहलाता है जी? नेट फोर्स कहलाता है। ठीक है, तो हम स्टडी करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल्स को। 3 एग्जांपल चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस की गई है। नंबर 1 मैस अटैच टू अ स्प्रिंग, किसी जिस्म के साथ बंधा हुआ मैस। नंबर 2 बॉल एंड बॉल सिस्टम। नंबर 3 सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो इन तीनों को हम जो है वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैच अटैच टू स्प्रिंग देख लेते हैं, ये भी इसकी एग्जांपल है। बॉल एंड बॉल सिस्टम भी इसकी एग्जांपल है। सिंपल पेंडुलम भी इसकी एग्जांपल है। लाहौर बोर्ड 2020 में सिंपल पेंडुलम जो है वो एज ए लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आया है 4 नंबर का सुबह टाइम, और बॉल एंड बॉल सिस्टम एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आया है सेकंड टाइम 4 नंबर का। इस चैप्टर से अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, न्यूमेरिकल भी अहम है इस चैप्टर के। अब हम आगे डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन के फीचर्स क्या है कि कब कोई जो है वो ऑब्जेक्ट वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होगा। ये 4 फीचर्स है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन 4 फीचर्स खसूसियात रखता है तब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, अदरवाइज वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कर सकता। नंबर 1 क्या है? कहता है अ बॉडी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक जिस्म सिंपल हार्मोनिक मोशन उस वक्त करेगा इज ऑलवेज वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स पॉइंट, जब वो किसी एक फिक्स पॉइंट के आगे पीछे हरकत करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट फीचर ये है कि एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में उस वक्त होगी जब वो अपनी मीन पोजीशन, अपनी वस्ती पोजीशन, अपनी फिक्स पॉइंट की क्या करेगा? आगे पीछे हरकत करेगा। इट एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा जी? हमेशा अपनी वस्ती पोजीशन की तरफ रहेगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके डिस्प्लेसमेंट के। और एक्सेलरेशन विल बी 0 एट मीन पोजीशन एंड मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सेलरेशन हमेशा वस्ती पोजीशन पे 0 रहेगा और मैक्सिमम रहेगा कहाँ पे? एक्सट्रीम पोजीशन पे। और वेलोसिटी उसके उलट, जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी वहाँ पे एक्सेलरेशन 0 होगा, और जहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा वहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। फॉर सिंपल पेंडुलम को ले लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल जब ये पेंडुलम जो है मेरे पास एक मैस है जो कि अटैच हुआ है किसी रस्सी के साथ, बंधा हुआ है एक रॉड के साथ, अभी ये रेस्ट में पड़ा हुआ है, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही। जैसे मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ, यहाँ पे लेकर जाता हूँ, तो मैंने यहाँ पे किया जिसको फोर्स लगाई है। जैसे मैंने इसको नेट फोर्स लगाई है तो क्या किया इसने? अपनी डिस्टेंस को अपना चेंज किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसने डिस्टेंस कवर किया वो जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम x से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये x मेरे पास आ गया, O से लेके यहाँ तक का फासला क्या आ गया? x आ गया। अब मैंने इसको फोर्स लगाया, अभी मैंने छोड़ा नहीं है। अब इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ A का। जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूँ यहाँ से ये क्या करेगा जी? वापस O की तरफ जाएगा और O पे जाकर रुकेगा नहीं बल्कि B की तरफ जाएगा। पॉइंट यहाँ पे जो मैं समझाने लगा हूँ वो ये समझाने लगा हूँ कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का क्या ताल्लुक है। देखिए जी, जब भी कोई चीज़ 9th क्लास में हमने पढ़ा था, अगर कोई ऑब्जेक्ट हम ऊपर फेंकते हैं, फ्री फॉल करते हैं, उसको ऊपर फेंकते हैं, तो क्या करता है? मैक्सिमम हाइट के ऊपर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। क्यों 0 होती है? क्योंकि वो चंद सेकंड के लिए वहाँ पे रुकता है और फिर वापस क्या होता है? थोड़ी देर बाद नीचे आता है। तो मैक्सिमम हाइट के ऊपर हमेशा क्या होता है? वेलोसिटी 0। अगर वेलोसिटी 0 तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा जी? मैक्सिमम। इसी तरह ये देखिए ना,
ओ पे जैसे ओ से ए की तरफ आया और मैं इसको छोड़ता हूँ, ये ओ की तरफ जाएगा, और जब ये बी की तरफ जाएगा नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो वेलोसिटी वो क्या होगी, मैक्सिमम होती जाएगी। लेकिन जैसे ही वो बी पे पहुंचेगी, फुल हाइट पे पहुंचेगी, वहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये बी और ए इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है जहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। अगर वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम। अभी जैसे जैसे ये नीचे आएगा आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी गेन करता जाएगा और ओ के ऊपर क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, और जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम वहाँ पे उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो यही पॉइंट था नंबर 3 और 4 जो हमने डिस्कस किया कि एक्सेलरेशन जीरो होगा मीन पोजीशन पे और मैक्सिमम कहाँ पे होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे। इस तरह वेलोसिटी मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन पे और जीरो कहाँ पे होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो ये था सिंपल हार्मोनिक मोशन और इसकी खसूसियात यानी इसके फीचर्स। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।